जनक सुता जगे जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पदे कमला मनाबहु, जासु कृपा निर्मल मति पाबहु। बोले श्री किशोरी जी की जय। भगवान की बड़ी कृपा है जो हम सबको बराबर सत्संग सुनने का अवसर मिलता रहता है। देखिए श्री भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से उत्तरकांड रामायण में, रामचरितमानस में उत्तरकांड में वर्णन कर रहे हैं कि जर चेतन ही ग्रंथि परिगाई, यद्यपि मेरे खा छुटत कठिनाई। कि इस जीव को माया के साथ जब से गठबंधन हुआ, इस जीव को माया के साथ जब से गठबंधन हुआ, तब से यह जीव संसारी हो गया। माया के बस में होने के कारण इस जीव को गठबंधन हो गया। हालांकि यह झूठा है, फिर भी छूटने में कठिनाई है। माया के साथ जो गठबंधन हुआ, हालांकि यह गठबंधन झूठा ही है, पर छूटने में कठिनाई नहीं है। कहने का भाव है कि देखिए यह जो जीव है, जीव इस माया के बाजार में जिसमें घुल मिल जाता है, उसी को वह सत मान लेता है, उसी को वह सही मान लेता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। जर चेतन ही ग्रंथि परगाई, यद्यपि मिर्खा छूटत कठिनाई। इस जीव को, यह जीव माया के साथ गठबंधन होने से वह ऐसा घुल मिल जाता है कि वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और माया के साथ होने से, माया के बस में होने के साथ इसको गठबंधन हो जाता है, ग्रंथि पड़ जाता है, यानी गांठ लग जाता है। गांठ यानी बंधन हो जाता है जीव और माया को। जीव को माया के साथ गठबंधन हो जाता है, गांठ पड़ जाता है। हालांकि यह गांठ झूठा है, फिर यह खुलने वाला नहीं। देखिए एक कुत्ता है, कुत्ता भी चाहता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, और वह भी मरने के लिए तैयार नहीं होता। वह भी भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं मरूँ ना। नाला में कीड़ा है ना, वह कीड़ा भी चाहता है कि प्रभु मुझे न मारिएगा, मैं अमर हो जाऊँगा। यानी कि जो प्राणी जहाँ है, चाहे वह भूत हो, प्रेत हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, पतंग हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी प्राणी जहाँ है, जो जीव जहाँ है, वह वही मस्त है और उसी में वह सत्य मान रहा है, उसी में वह खुश है, उसी में वह आनंदित है। देखिए एक राजा था, वह राजा ने अपने ज्योतिष से, अपने जो कुल के पहले के ज़माना में राजा महाराजा के यहाँ राजगुरु होते थे, तो राजगुरु से, राजपुरोहित से राजा ने पूछा कि मैं मरूंगा तो क्या बनूंगा। तो राज पुरोहित ने कहा कि आप मरिएगा ना तो सुगर बनिएगा, शुकर बनिएगा, यानी शुकर बनिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसा शुकर बनूंगा। तो कहा कुछ काला कुछ सफ़ेद, और अमुख शूद्र के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। तो राजा बहुत भयभीत होने लगे। राजा ने सोचा कि मैंने कैसा कर्म किया जो मुझे शुकर बनना पड़ेगा। फिर राजा ने अपने पुत्रों से कहा कि पुत्र ऐसी ऐसी बात है, जब मैं मरूंगा, मेरी मृत्यु होगी, तो मैं कुछ दिन के बाद अमुक शूद्र के यहाँ शुकर रूप में जन्म लूँगा। तू वहाँ जाकर मार देना ताकि हमारी जूनी बदल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। तो राजकुमार ने कहा पिताजी ठीक है, ऐसा ही होगा। समय आने पर राजा की मृत्यु हो गई, राजा मर गया।
कुछ दिन के बाद सचमुच अमुक शूद्र के यहाँ और शुकर रूप में जन्म लिया। राजकुमार पता लगाते लगाते लगा लिया, लाठी लेकर गए मारने के लिए। तो वह जो शुकर था ना, वह थर थर काँपने लगा, वह भयभीत हो गया। शुकर ने कहा कि मुझे मत मारो। राजकुमार ने कहा, आप ही ने तो कहा था कि मैं जब शुकर जोनी में जाऊंगा तो मुझे मार देना, फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं। तो उस शुकर ने कहा कि मैं जब मैं राजा था तो मुझको लग रहा था कि यह जोनी नारकी जोनी है, बहुत ख़राब जोनी है, लेकिन जब से मैं इस जोनी में आया हूँ तब से मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है, बहुत मैं खुश हूँ और मुझे इस जोनी में इतना आनंद आ रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि ऐसा सुख, ऐसा आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं है। देखिए, कहने का भाव यही है कि संसार में जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, भगवान का अंश है। वह भगवान जो परम ज्योति है, उस परम ज्योति का एक चिंगारी है, परंतु इस मायामय संसार में जो प्राणी जहाँ है वह उसी में खुश है और उसी को सत मान रहा है। कोई भी अपने आप को खराब नहीं सोच रहा है कि मैं खराब हूँ। गाय, भैंस, शेर, भालू, पशु, पक्षी, जीव जंतु जो जहाँ है उसी में अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, अपने आप को धन मान रहे हैं। यही भगवान की माया है। बोले श्री किशोरी जी की जय। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखे काहू न पावा। सो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखे काहू न पावा। जिस माया ने पूरे संसार को नाच नचाती है, उस माया के करने आज तक कोई नहीं लग पाया। शिव चतुरानन जाहि डेराई, अपर जीव के ही लेखे माई। भगवान के माया से तो शिव जी, ब्रह्मा जी सब डरते हैं, तो दूसरा जीव कौन गिनती में है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। भगवान के माया के प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जिसने मुझको कई बार नाच नचाया है। और भोले बाबा बताते हैं, प्रभु माया बल बंतु भवानी, जाहि नमो कवन अस ज्ञानी। हे भवानी, भगवान की माया बहुत ही बलशाली है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले। कहने का अभिप्राय यही है कि देखिए, यह मृत्यु भुवन है, यह मृत्यु भुवन है। यहाँ जो भी आया है उसको एक न एक दिन यहाँ इस धरती को छोड़कर जाना ही है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चढ़े एक बंधे जंजीर। यहाँ कौन रहने आया है? कोई भी रहने नहीं आया है। इसलिए हम और आप सब लोग सावधान हो जाएं और प्रभु का भजन करें, प्रभु की भक्ति करें। संसार के जो भी शुभ कार्य है, शुभ कर्म है, सबको करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करना चाहिए, ताकि हमारा और आपका जीवन सफल होगा। जय सिया राम।